Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official, stay tuned. मिरेकल के तौर पे अच्छा मिरेकल के तौर पे माशाल्लाह मौलाना पीपी बन जाएगा। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले यानी आपने देखा कि नुपुर शर्मा जी का जो सीन चल रहा था उनके नाम पे, और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी इश्यूज हुए उसको लेकर। उसी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। महाराष्ट्र में भिवंडी इलाका जो है वो मुंबई से थोड़ी दूरी पर है, कल्याण के आसपास का इलाका है ये, और काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है भिवंडी। तो यहाँ का एक मामला सामने आया जहाँ पर हमने देखा कि साद अशफाक अंसारी जो कि तकरीबन 19 साल के हैं, काफ़ी यंग है, यानी टीनेज में ही है ना, 19 एज अगर है तो, और हमने उनको देखा भी। उन्होंने, वो खुद एक मुस्लिम है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक 2-3 पोस्ट डाली। उन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके नज़दीक जो है वो सारे रिलीजन गलत है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें देखना चाहिए कि हम किस रिलीजन को यानी किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी बात पे हम इतना हंगामा क्यों करना है लोगों को। तो ऐसे कुछ पोस्ट किए, और हुआ ये कि चूंकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो ओपन थी, एंड आई एम रियली श्योर कि उन्हीं के दोस्तों ने लोगों में खबर फैलाई होगी कि ये साद अंसारी जो है वो इस एरिया में, इस घर में रहता है। वरना आम लोगों को तो थोड़ी ना पता है। साद अंसारी को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई मस्जिद से जुड़ा हुआ होगा, नमाजें पढ़ता होगा, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है कि सभी रिलीजन को गलत मानता है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट है बाय प्रोफेशन। तो जाहिर सी बात है कि जो दूर इलाके से या जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उनको मारने के लिए, उनको तो पता नहीं होगा कि ये लड़का है कौन। तो जाहिर सी बात है कि कोई अपने ही दोस्त ने उनका डिटेल्स लीक किया होगा, एड्रेस। और आप लोगों ने देखा कि जो कोई पॉलिटिशियन थे लोकल, उनके साथ जो है लोग वहाँ पे तमाशा करने लगे, और पुलिस से यानी पुलिस चौकी में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई उन्होंने, और प्रेशर बनाया, और काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई। और बिल आखिर जो है ये भी हमने वीडियो में देखा कि साद अंसारी के घर पे भीड़ जमा हुई, घर के बाहर, और उन्होंने अब्यूज़ किया साद अंसारी, सिर्फ 19 साल के। और ये, यार मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ। ये भीड़, ये अनपढ़ जाहिल लोग, और मैं बहुत, यानी आई एम वेरी मच श्योर कि जितने लोग जमा हुए होंगे ना, उसमें कोई ढंग का पढ़ा लिखा नहीं होगा। गली के टपोरी होंगे वो लोग, मोहल्ले के टपोरी। उनके चेहरे पे ना दाढ़ी, सिर्फ एक टोपी लगा लेना है ताकि दिखे कि ये मुसलमान है। सारे टपोरी ये लोग वहां जुड़े, और उस लड़के को इन्होंने अब्यूज किया, डराया, धमकाया। बल्कि वो साद अंसारी कह रहा है कि मैं छुपा नहीं, मैं चाहता तो छुप जाता, मैं आपके सामने आया हूं। तो वहां से एक बंदा कहता है कि अगर तुम छुप भी जाते तो हम तुमको ढूंढ के निकालते, खींच के निकालते, और तुमको बराबर करते। अब उसके बाद उस लड़के ने माफी मांगी, और ये जाहिल, ये टपोरी, ये लोग उसको फोर्स करते हैं कि कलमा पढ़ो। और उस लड़के के चेहरे पे आप देखना जो डर,
जो खौफ, आप सोचिए कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा उस वक्त। वो क्या सोच रहा होगा कि यार ये भीड़ कहीं मेरी जान ना ले ले, क्योंकि कई सारे वाकये हमने देखे, भीड़ जो है वो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या डर, खौफ साद के चेहरे पे नजर आ रहा था। उसने माफी मांगी, उसको जबरदस्ती ये कहा गया कि कलमा पढ़ो, अल्लाह से माफी मांगो। तुम्हारे बाप के नौकर है, तुम्हारे बाप के नौकर है कि तुम कलमा पढ़ने बोलो तो हम कलमा पढ़ ले, तुम नमाज पढ़ने बोलो तो हम नमाज पढ़ ले, तुम दाढ़ी रखने बोलो तो हम दाढ़ी रख ले, तुम जमात में चलने बोलो तो हम जमात में चले, तुम सड़कों पे आने बोलो तो हम सड़कों पे आए। तुम लोगों की जबरदस्ती है। अब जबरदस्ती करके तुम डरा के इस तरीके से लोगों को कलमा पढ़ाना चाहते हो। और वो लड़का डर कर वो कलमा पढ़ ही रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह उसने बोला। उसके बाजू में एक टपोरी ने, एक जाहिल ने उसको तमाचा मार दिया। ये है तुम्हारा पीस, पीस पीस की जो बात करते हो, ये तुम्हारा पीस है। इस तरीके की हरकत करके तुम अच्छे साबित हो जाओगे। साथ, वो साथ था, साथ की जगह पे मैं होता ना, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं कलमा तो नहीं पढ़ता, और अगर किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया होता तो मैं डिफेंस में उसके हाथ तोड़ देता। क्या साबित करना चाह रहे हो आप लोग? जिंदगी अपनी यार, इन चीजों पे जिंदगी अपनी बर्बाद मत करो मेरे मुसलमान भाइयों। आपको बार बार समझाया जा रहा है, थोड़ा इन सब चीजों से ऊपर उठो। मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और जो हमारी पुलिस है मुंबई की, महाराष्ट्र की, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये जितनी भीड़ जमी हुई थी इन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई भी इंसान इस तरीके से किसी को डराने ना जाए, उस पे हमला ना करे, एक सबक लोगों को मिले। और एक बयान मैंने और एक देखा, उसी में से जो वीडियोस वायरल हो रहे थे, एक शख्स कहते हैं, वो वीडियो मौजूद है, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। वो कहते हैं कि पुलिस को एफआईआर लेकर इस साद अंसारी पर एक्शन लेना चाहिए, और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो हम अलग से एक्शन लेंगे, हम अपने तरीके से एक्शन लेंगे। कैमरे पे आकर इतना इस तरीके की बात करना, ऐसे लोगों पे तो फटक से इनको जेल में डालकर इनकी पिछवाड़ी सुजानी चाहिए, ताकि दूसरे किसी की ऐसी हिम्मत ना हो जो कानून के खिलाफ बात करे, जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करे। तो साद अंसारी, वी ऑल स्टैंड विथ यू। और हमें बिल्कुल नहीं पता कि आप अभी कहाँ हो, आपकी बेल हुई या नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हमारे पास है, लेकिन कुछ लोग जो है जो और भी जो धाराएं हैं उसका मिसयूज करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जो बातें की जाती है उसको वो लोग दूसरे अंदाज में पेश करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में खुलकर किसी के बारे में भी क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए। हाँ, अगर कोई दंगा कराने की कोशिश करता है, लोगों को इंसाइट करता है कि यहाँ पे जमो और भीड़ इकट्ठा करो और लोगों का नुकसान करो, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा हर किसी को किसी पर भी क्रिटिसाइज करने का, अच्छे अंदाज में क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए, चाहे वो रिलीजियस फिगर हो, चाहे पॉलिटिकल फिगर हो। बल्कि आप देखिए,
कि जो बिगेस्ट पॉलिटिकल फिगर्स है हमारे देश में, हजरत नरेंद्र मोदी साहब और हजरत राहुल गांधी साहब, आप देखिए कितने सारे मीम्स बने हैं उनको लेके। अक्सर वीडियोस में जो है उनकी मीम्स आती है। देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो तो इस तरीके से नहीं कह रहे हैं कि यार मेरे बारे में कोई वीडियो बना देगा तो मैं जान से मरवा दूंगा। ऐसे नहीं होता भाई। आपको अपना क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना पड़ेगा, अपनी सोच थोड़ी बड़ी रखो। क्रिटिसिज्म होता है तभी माहौल में जो समाज में सुधार आता है, अपग्रेडेशन होता है। क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो सोसाइटी जो है बर्बाद हो जाएगी। वी ऑल स्टैंड विद साद अंसारी। हमें नहीं पता कि उनकी बेल हुई या नहीं हुई, वो कहाँ है। ये भी खबर आई कि उनके जो घर वाले हैं वो अपने उस घर को छोड़ के कई अनजान जगह पे चले गए हैं, और ये सब कारनामे ये हमारी पीसफुल कम्युनिटी की बदौलत है। और मैं पीसफुल कम्युनिटी को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वाकई में आप अपने अंदर पीस लेके आइए, ताकि देश का माहौल ख़राब नहीं हो। इंसान इंसान से प्यार करे, अपने आप को आप बेहतर समझिए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन दूसरों को नीचा समझना बंद कर दीजिए। यही उम्मीद है। जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कुछ बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ पिछले वीक से, इसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा हूँ। 3-4 दिन का और काम मेरा पेंडिंग है, और उसके बाद हम फिर लाइव स्ट्रीम भी करेंगे और मैं एक्टिव भी होऊंगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।